हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे साइंस के बारे में, व्हाट इज साइंस, मतलब विज्ञान क्या होता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानते हैं, विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, हम सिंपली बता सकते हैं कि जो हमारा जितना भी ये पूरा इन्वायरमेंट होता है, मतलब हमारे आसपास का जितना भी वातावरण होता है, वो मेनली दो फैक्टर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। उसी तरह हम सिंपली जो पूरा इन्वायरमेंट में हम स्टडी भी करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो दो ही फैक्टर का स्टडी करते हैं, एक लिविंग का और एक नॉन लिविंग का। इसलिए हम सबसे पहले साइंस के बारे में देखते हैं। तो जो साइंस जो होता है, वो साइंस भी मेनली दो फैक्टर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो आइए हम देखते हैं साइंस जो होता है। साइंस मेनली दो फैक्टर से बना होता है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो लिविंग को हम क्या बोल सकते हैं? सजीव। और नॉन लिविंग को हम क्या बोल सकते हैं? निर्जीव। तो सिंपली साइंस जो होता है दो फैक्टर से बना होता है, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव। तो साइंस का हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज साइंस। साइंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है? स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज साइंस। स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज साइंस, मतलब सजीव और निर्जीव के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब चलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि जो लिविंग होता है और नॉन लिविंग होता है, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मतलब इस कौन सी सबसे छोटी इकाई से मिलकर बना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो लिविंग होता है, तो लिविंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लिविंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है, मतलब जिसे हम कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होते हैं, तो निर्जीव की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो एटम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो इस प्रकार हम सिंपली देख सकते हैं कि जो नॉन लिविंग होते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिस सबसे छोटी इकाई से मिलकर बने होते हैं, वो कोशिका होती है। और जो नॉन लिविंग होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो परमाणु होती है। तो अब हम जानेंगे कि जो साइंस होता है, साइंस के कितने पार्ट होते हैं। तो जो साइंस होता है, साइंस के मेनली तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, वो आपका नॉन लिविंग का स्टडी की होता है, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं फिजिक्स में नॉन लिविंग का स्टडी करते हैं। और जो आपका नेक्स्ट बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी में हम लिविंग का स्टडी करते हैं। तो आइए अब बायोलॉजी के बारे में देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। अब देखिए, नेक्स्ट हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बायोलॉजी होता है, तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो बायोलॉजी के नाम देने वाले थे वो साइंटिस्ट कौन थे। तो बायोलॉजी का नाम देने वाले साइंटिस्ट थे लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द का नाम देने वाले कौन थे? लैमार्क और ट्रेविरेनस। कौन से सन में दिया? तो 1801 में। नेक्स्ट आपका देखेंगे, जो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जब जीव विज्ञान का नाम दे दिया, तो उसके बाद से अरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु कहते हैं, तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने इस बायोलॉजी के बारे में डीपली स्टडी किया और उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी।
तो फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अरिस्टोटल। नेक्स्ट, अब अरस्तु ने क्या किया? बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। तो अरस्तु ने बायो को दो ब्रांच में डिवाइड किया। कौन कौन से? जूलॉजी एंड बॉटनी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि जो जूलॉजी होता है, तो जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो जूलॉजी का अर्थ जो होता है वो जंतु विज्ञान होता है। जूलॉजी का अर्थ क्या होता है? जंतु विज्ञान। नेक्स्ट आपका है बॉटनी। तो बॉटनी का अर्थ क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। अब देखेंगे कि जो अरस्तु थे, अरस्तु ने बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या दिया? तो स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। मतलब सजीवों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आपका है बायोलॉजी का पार्ट है जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के बारे में ये जो अरस्तु थे इन्होंने क्या बताया? तो जूलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? एनिमल्स का। जूलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? एनिमल्स का। और बॉटनी में किसका स्टडी करते हैं? प्लांट्स का। तो अब जानेंगे कि अरिस्टोटल ने जूलॉजी का डेफिनेशन क्या बताया और बॉटनी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे जूलॉजी का। तो जूलॉजी का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। मतलब जंतुओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आपका है बॉटनी। तो बॉटनी में भी बताया है कि बॉटनी में किसका स्टडी किया जाता है? तो प्लांट्स का स्टडी किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। मतलब पौधे के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके बारे में स्टडी किए हैं और बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। मतलब कौन कौन से लिविंग होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, जिसमें हम किस ब्रांच के अंतर्गत उसका स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।